ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथ्स में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? परसेंटेज। क्या टॉपिक चल रहा था? परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत में आपने 15 सवाल पढ़े हैं, आज हम 16 सवाल से पढ़ेंगे। ठीक है, 16 सवाल क्या है? एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। मान लो ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है और एक सी सेक्शन। ए में 40 विद्यार्थी हैं, बी में कितने हैं? 50 विद्यार्थी, सी में कितने हैं? 60 विद्यार्थी। अब ये कह रहा है कि इसका मतलब क्रमशः का मतलब होता है कि इस ए का कितना परसेंट? 10% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए। इसका 20% और इसका, तो इस 40 का कितना परसेंट? 10%। कितना होगा? केवल 4 होगा। कितना होगा? केवल 4। इस 50 का कितना? 20% कितना होगा? केवल 10 होगा। कितना होगा? 10। और इसका कितना परसेंट? 60 का कितना परसेंट? 10% कितना होगा? केवल कितना होगा? 6। आप मेरी बात ध्यान समझो, ये सारे क्या हुए हैं? ये सारे क्या हुए हैं? ये पास हो गए। क्या हो गए? बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? कुल विद्यार्थी हैं 60 और 50, 110 और 40, 150। आप बताओ, अगर 150 में से कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं? तो 10 और 4 14 और 6 20, मतलब 20 विद्यार्थी पास हुए। लेकिन हमसे परसेंटेज पूछा है, तो 150 में से कितने हुए हैं? 20। इसका परसेंटेज क्या होगा? देखो, गुणा में आप 100 लगा दो। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 20 दूनी 40 का 3 क्या जाएगा? 3 एकम 3 और 1 बचेगा, 3 तिया 9। ठीक है, 13 सही, 1/3 ही आएगा ना। इतना परसेंट विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। बात आ गई या नहीं आई समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में? नोट कर लो इसको। सत्रह सवाल है अब हमारा। देखो, एक परीक्षा में कितनी लड़कियां हैं? देखो, टोटल गर्ल्स कितनी है? 900। और प्लस में बॉयज कितने हैं? 1100। तो कितने हो गए टोटल विद्यार्थी? 2000। इनमें से 40% लड़कियां, इसमें से कितनी परसेंट लड़कियां? 40% लड़कियां क्या हो गई? पास। तो 900 का 40% कितना होगा? जल्दी से बताओ। 300। 900 का 40% कितना हुआ? 360 हो गया। ठीक है, आगे। और इसका कितना परसेंट? 1100 का बॉयज का मतलब इसका लड़कों का कितना परसेंट? 50। तो 1100 का कितना? 50%। कितना होगा? 550। दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 910। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2000। 910 इसमें से क्या हुए हैं? पास। तो 1100 नीचे और 910 और गुणा में क्या जाएगा? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। एक मिनट, सॉरी, 2000 है ना ये, इससे कट गया, इससे इससे और इससे। 91 का आधा कितना हो जाएगा बताओ? 45.5%। इतने विद्यार्थी क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने रहे? 100 में से माइनस कर दो इसको, किसको? 45.5 को, तो कितना जाएगा? 54.5। बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया? उतार लो इसको। देखो, अब हमारा 18 सवाल है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 1,76,400। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो आपसे पूछेगा 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? अगर यहाँ पर वृद्धि देगा तो 5% वृद्धि होगी, और कमी कहेगा तो 100 में से मतलब 5% की कमी हो जाएगी। प्रश्न 2 तरीके बनते हैं हर सवाल में। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है? 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या पूछिए, तो पी का मतलब कितना है? 1,76,400। और 1 प्लस में रेट कितना है? रेट 5 बटा में क्या है? 100। और ऊपर टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष।
ठीक है, तो 1,76,400 इंटू में 100 में 1 के बटे में 1 मान लो, 100 एकम 100 और 5 एकम 5, 100 और 5 हो गए 105 बटा में 100, गुणा में फिर से क्या है 105 बटा में 100, 2 बार है 2 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट हटा दो आप, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 से काटो इसको, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 4 एकम 4, 441 गुणा 21 को 21 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 441, मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन इसको, ठीक है, 441 एकम 441, 4 से करेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 एक 17, फिर ये भी कितना जाएगा 1764, 1 4 और 4 8, 6 और 4 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 7 8 9 और ये आ जाएगा 1। कितना आंसर आ गया इसका 1944 81। इसी प्रकार से इसमें देखो प्रिंसिपल ये कितना है 176400 बटा में क्या है वही है, रेट कितना है 5 बटा में 100 और टाइम कितना है 2, 176400 105 बटा में 100 आएगा और 105 बटा में ये भी क्या आएगा 100, बस कुछ नहीं करना 1,76,400 और ये गुणा में क्या आ जाएगा 105 बटा 100 का क्या आ जाएगा बटा 105, फिर 100 बटा कितना आ जाएगा 105, 5 से काटो 5 दूनी 10 जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 21 से काटो, 21 से काटोगे तो कितना आएगा 7 से 3 से भी नहीं, 7 से भी नहीं कट सकता, 7 या 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 7 से कट रहा है, 7 या 21, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 5 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 3 से काटो, 3 8 24, 1 बचा, 3 चौक 12, इससे काटो 21 चौक 84, 20 20 400, 400 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, कौन सा, हाँ बिल्कुल 400 और 400 कितना हो गया, 400 चौक कितना हो गया 1600, यह जाएगा 1,60,000। आप बताओ यहाँ पर जो मान आएगा, ये जो अगर आपसे 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या पूछेगी तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि कस्बे की जनसंख्या इससे ज़्यादा आएगी, क्योंकि बाद की बात कर रहा है। तो देखो बाद में जब पूछा तो ये आया 1,54,481, लेकिन जब पूर्व की पूछेगा तो डेफिनेट कम हो जाएगी, क्योंकि इससे आंसर क्या आएगा कम आएगा 1,60,000। इतनी बात तो आप समझ ही चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आपको इसमें दूसरे तरीके से और बताऊँगा, ठीक है। यही सवाल है आपसे 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या पूछी है, क्या पूछी है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, ये क्या है यहाँ पर 1764 है, कितना है 1764। आप 5% की फ्रैक्शन निकाल लो, कितनी होगी बताओ, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, पता है कि नहीं पता आपको, बता दो जल्दी से। 1 बटा कितनी होती है 20 होती है, ये तो आप समझ ही चुके हैं ना, 1 बटा कितनी होती है 20। अगर वृद्धि है ना, ये वृद्धि है तो ये कितनी हो जाएगी 21 बटा 20। बात आप समझ रहे हैं समझ रहे हैं। पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, पहले इसकी जनसंख्या 20 थी और आज कितनी होगी वर्तमान में, मान लो आज इसकी जनसंख्या 20 है सपोज करो, है ना, और ये 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। आपको पता है 2 वर्ष बाद अगर कहे तो 21 का क्या कर देंगे बताओ, और 4 से 41 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ये जनसंख्या क्या दे रखी है, इस कस्बे की जनसंख्या दे रखी है, कितनी है कितनी है आज 20 है,
20 का स्क्वायर कितना होगा बता सकता है कोई? 400 होगा। कितना होगा? ये कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 17,6400। कितनी है? तो 400 पर मतलब क्या है? अगर आज की दे रखी है, कितनी दे रखी है? 17,6400। तो 400 पर कितनी है? 17,6400। एक पर कितनी होगी? 17,6400 बटा 400 और गुणा में क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? ठीक है, गुणा में क्या आएगा? एक पर ये 400 तो गुणा में आ जाएगा 441, क्योंकि 2 वर्ष बाद की पूछी है, 2 वर्ष बाद। काट दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 441 गुणा 441 आप अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 19, 44, 81 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया? समझ में नहीं आए? कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ परसेंटेज की फ्रैक्शन निकालो। 5% की भिन्न क्या है? 1/20। 20 नीचे वाली वो संख्या होती है जो वर्तमान होती है, हमेशा ऐसा ही होगा। 20 वो होगा जो वर्तमान जनसंख्या है। बात आ रही समझ में? एक इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगी 2 वर्ष बाद की, क्योंकि 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो मतलब 20 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 21। तो एक तो है 20 और एक है 21। 20 का स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि 2 वर्ष बाद चाहिए। अगर 3 वर्ष बाद चाहिए तो 20 को का क्यूब करते, इसलिए मैंने कहा है कि क्यूब और वर्ग याद होने चाहिए। 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है। हमें वर्तमान जनसंख्या दे रखी है कितनी? सिंपल कहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 1,76,400 है। तो मतलब इस 400 पर कितना है? 1,76,400 है। एक पर कितना होगा? 1,76,400 बटा 400। तो किसकी पूछी है? 2 वर्ष बाद। मैंने कहा था ना 2 वर्ष बाद 441, तो गुणा करेंगे 441 से, इससे कट जाएगा, इसको इससे काट देंगे। 441 गुणा 441 कर लेना, कितना जाएगा? 19, 44, 81। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया? अब आगे क्या करना है इसमें? तो वर्तमान तो दे रखी है कितनी? 1,76,400। कितनी दे रखी है? 1,76,400। और इसमें क्या करेंगे आप? जो यहाँ पर 441 बटा 400 था, 441 बटा क्या था? बस पूर्व के लिए 400 बटा 441 करना है। आई बात समझ में? आ गई या नहीं आई? इसको काटो, कितनी बार जाएगा? ये किसका क्यूब होता है बताओ? इसका बताओ कितना है? 4 से काटो, 4 चौक 16, 1, 4 चौक 16, 4 एकम 4। ये 21 से भी नहीं कट रहा है, 21 से काट के देख लो। 4 से काटो, 4 चौक 16, ये नहीं कटेगा। फिर 12 से काट के देख लो, 12 या 36, 12 या 36 और 8 नहीं कट रहा है। इक्कीस से काटो इसको, 21 अट्ठा कितना होता है? 21 अट्ठा होता है 168। कितना होता है? 21 अट्ठा होता है 168। कितना बचेगा? ये 8 बचेगा। 21 चौक 84, ये आ गया। 21 दूनी 42 और 21 से कम, ठीक है। फिर 21 से काटो, 21 चौक 84, 400 आ गया। 400 को 400 से गुणा करने से कितना जाएगा? 1,60,000। आया कि नहीं आया समझ में बताओ? आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नोट कर लो इसको। अब एग्जाम्पल 19, किसी जनपद की जनसंख्या कितनी है? 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो और द्वितीय वर्ष में कितनी हो? द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? सबसे पहली फ्रैक्शन दे रखी है 20% की वृद्धि। कितनी दे रखी है? कि फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है ना। अगर वृद्धि है तो पहले 5, फिर क्या जाएगी? 5 में 1 जुड़ जाएगा, कितनी हो जाएगी? अब 25% की वृद्धि है तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर वृद्धि है तो 4 से कितनी हो जाएगी? 5। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई? इस 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 20, इसको दोनों गुणा करेंगे 30,
जनपद की जनसंख्या 20 पर कितनी थी? 8500। 1 पर कितनी है? 8500 बटा में 20। और किसकी पूछिए? 2 वर्ष बाद। 6 पंच कितनी है? 30। इसको इससे काटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंच 10। 425 को किससे गुना करेंगे? 30 से गुना करेंगे। 0 पंच 0 दिया जाएगा कितना? 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौक 12, 12,750। ये इसका क्या है? आंसर है। ठीक है ना? मल्टीप्लाई गलत कर दिया था इसलिए नोट कर लो इसको। देखो एग्जाम्पल 20, किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना होगा? सवाल समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हम इसकी भिन्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 10% की भिन्न कितनी होती है बताओ? 1/10 लिख सकते हैं ना? कैसे लिख सकते हैं? 10% को 10/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैंने ये बता रखा है आपको पहले भी। इस 0 से 0 कट गए, इसका मतलब 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर है? ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है वर्तमान मूल्य। क्या होता है? वर्तमान मूल्य होता है। और ये कितना कम हो रहा है? 1। 10% कम हो जाता है, इसका मतलब 1 कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 कम हो जाता है। तो 10 तो ऐसे कैसे रहेगा? 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। मतलब अब ये जो है ना, ये 10 वर्तमान मूल्य है और जो 9 है ना, 10% घटने के बाद बच गए। कितना परसेंट घट रहा है? इसका मतलब 10% घटने का मतलब 9 हो गया। मतलब 10 में से 1 घट गया, 9 हो गया। बात आ गई समझ में? अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना होगा? 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना होगा? 2 वर्ष बाद का तो यही है ना। देखो 9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, मान लो क्या करेंगे? कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर? 9 गुणा 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। और 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है? इसका देखो आप, 100 मतलब वर्तमान है। कितना है ये? वर्तमान। तो 100 पर कितना है बताओ? 81,000 हो जाएगा। ठीक है? या सॉरी 81 पर कितना है? देखो 81 पर कितना है? 81,000 हो जाएगा। ठीक है? 1 पर कितना होगा? 81,000 बटा में 81 और गुणा में क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि 2 साल पहले का तो है 100 कहने का मतलब। ठीक है? 81 एकम 81, 1000 को 100 से गुणा करेंगे कितना रह जाएगा? 1 लाख, मतलब 100,000 आ गया एक तरीके से। मैथ्स में हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज के 20 सवाल हो गए थे ना। 21 सवाल देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? सॉल्यूशन देखना इसका सबसे पहले कैसे होता है। 2 उम्मीदवार हैं, मान लिया हमने, एक तो ए है और एक क्या है? बी। ठीक है? एक तो ए है और एक क्या है? बी है। तो ये कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। मुझे बताओ परसेंटेज का मतलब होता है 100। कितना होता है? 100। इन दोनों का मतलब अगर मान लो, आप सोचो एक बार, ध्यान से सोचो, अगर ये मत कितने प्राप्त कर रहा है? अगर ये 41% मत प्राप्त कर रहा है तो ध्यान से सुनना, अगर ये 41% मत प्राप्त कर रहा है तो ये कितने प्राप्त करेगा? 59% करेगा, नहीं करेगा? बताओ, सोचने की बात है। अगर मान लो ये कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, आप बताओ 41 इसका है, 59 इसका है। अगर इसने 41 प्राप्त किए हैं तो 59 इसने प्राप्त किए होंगे। हार कौन रहा है फिलहाल ये बताओ? हार 41% वाला रहा है और जीत कितने वाला रहा है? मुझे ये बताओ आप अगर इसमें ये कह दे आपसे जीतने वाला कितने से जीत रहा है, ये बताओ? 55,000। हार गया या जीत गया, बात तो एक ही है।
ये कह रहा है कि हार गया। हार कौन गया? 41% वाला हार गया। और कितने से हार गया? 55,800 से हार गया। कितने से हार गया? ये तो वोटों की संख्या है, ये वोटों की संख्या है, लेकिन ये परसेंटेज में वोटों की संख्या कितने से हारा? ये देखो 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 4 गया 1। मतलब बताओ, आप समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये 18% से ये वाला हार रहा है, नहीं हार रहा है? हार रहा है ना, 18% से हार रहा है ना ये। और ये वैसे हार रहा है 55,800 से। तो परसेंटेज मतलब क्या है? 18% पर कितनी? 55,800। 1% पर कितनी? 55,800 बटा में 18 और गुणा में क्या करेंगे? कुल मत चाहिए, तो कुल मत तो कितने थे? 100 ही थे ना। तो 18 से काटो, 18 × 54, 18 1 बचा, 18 कम 18, तो कितना आ गया? 3,10,000। समझ में आया या नहीं आया ये सवाल? नोट कर लो। 7500 है ना कुल मत, कितने अपने? 7500। और 7500 में से कितने? 20% मत, 55% मत तो प्राप्त किए थे इन्होंने, और 20% मत क्या कर दिए? 20% निकाल लो इसका, कितना आ जाएगा? 1500 आ गया। अब 7500 का कितना? 1500 कितना बचेगा? 6000। ये 6000 क्या है? वेद मत बच गए, नहीं बच गए भाई? कुल मत कितने थे? 7500 थे। 7500 में से 20% मतलब 1500 क्या हो गए? अवैध हो गए ना। अवैध का मतलब जो खराब थे। तो ये सारे वेद मत बचे हैं। कितने बचे हैं? ये 6000 वेद मत हैं। बात आ गई समझ में? नहीं है ये बताओ? 6000 बच गए वेद मत, और एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के मतलब इनके 55% मत प्राप्त किए हैं। तो 6000 का 55% निकालना था आपको। ये कितना आ जाएगा? 3300। अब 6000 में से 3300 तो एक उम्मीदवार के आ गए, तो बी के कितने बचे? 2700। ये इसका आंसर है। आ गए समझ में? नोट कर लो।